हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं हमारा इंस्टाग्राम पेज सिराज किरण 50-50 और हमारा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट लवर्स। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मेरे अजीज दोस्त वन एंड ओनली किरण बॉय। नमस्कार सर्व व्ह्युअर्सांचं हार्दिक स्वागत. कसे आहात? घरी आहात? सेफ रहा, फॅमिलीला केअर करा. सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हर बार कोई ना कोई क्रिकेट से जुड़ा या तो क्रिकेटर या तो कमेंटर, एक बेहतरीन स्टार्स प्लेयर्स या स्टार्स कमेंटेटर्स हमसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद अपनी निजी जिंदगी के बारे में, अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में, अपने साथ अपनी लाइफ लाइन को हम तेरे साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर मौजूद है महाराष्ट्र में बिलोंग करने वाला एक ऐसा सितारा जिसने अपनी आवाज का जादू ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, जिन्हें लोग प्यार से मराठाओं की बुलंद आवाज कहते हैं और मराठियों का फख्र कहा जाता है। तो वन एंड ओनली मेरी मुराद है, वन एंड ओनली सर चंदू शेटे सर वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पर। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और आज मैं ऐसे दो कमेंटेटर के साथ इंटरव्यू देने जा रहा हूं जिनकी आवाज सुनने के लिए पूरा चीता कैंप और चीता कैंप के क्रिकेट के चाहने वाले बेसब्री से इंतजार करते हैं। और वही सिराज और किरण, आज उन दोनों से मैं रूबरू होने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद. सो दोस्तों, इससे पहले कि हम हमारे आए हुए मेहमान की साथ गुफ्तगू शुरू करें, बातचीत को शुरू करें, मेरी आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आज जब हम इनसे गुफ्तगू करें, जब इनसे सवाल जवाबात हो, तो आपको इनके जवाबात कैसे लगते हैं, हमारे सवालों के इन्होंने सही जवाब दिए हैं या नहीं, इस बात की राह आप हमें दिखाएंगे और हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। हम इनका इस्तकबाल करते हुए मैं एक शेर के साथ सर का इस्तकबाल करूंगा और सर से पहले सवाल का आगाज करूंगा। दुनिया इस वो मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया इस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी दे सकता हूं उसे गाली, पर मेरी तहजीब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। दोस्तों, आज हमारी स्क्रीन पर जो शख्स मौजूद है, अगर दुनिया इस शख्स को बुरा भला कहती है तो ये शख्स की तहजीब, ये शख्स की संस्कृति इसे इस बात की इजाजत नहीं देती कि ये उन लोगों को पलटकर उनके लहजे में जवाब दे या गाली गलौज करे। इस शख्स की तहजीब ये कहती है कि जिसने एक हाथ उठाया हो उसे दूसरा गाल दिया जाए ताकि वो खुद शर्मिंदा होकर अपनी राह ले पड़े। तो हमारी मुराद है द वन एंड ओनली महाराष्ट्र की बुलंद आवाज, एक महाराष्ट्र का ऐसा कमेंटेटर जिसने अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया में बिखेरा है। चंदू शेटे सर आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने अपना बचपना कैसे गुजारा? आपके बचपने में आपकी घर में कौन कौन लोग हैं, कहां आप रहते हैं और आपके परिवार से आपको कैसा सपोर्ट रहा है? सर, मेरा बचपन तो घाटकोपर के भटवाड़ी में ही गया। अगर छोटा सा मेरा जन्म तो मेरा पूरा पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर तहसील के बोरी गांव में हुआ था, मगर बचपन से मैं घाटकोपर बचपन मेरा पूरा घाटकोपर भटवाड़ी में ही गया। 5वीं कक्षा तक मैं घाटकोपर भटवाड़ी में ही शिक्षा ली। उसके बाद 6ठी कक्षा और 7वीं कक्षा के लिए मैं गांव पढ़ाई करने के लिए गया था, जो मेरा गांव है जुन्नर का बोरी खुर्द, और वहां पढ़ाई की। उसके बाद फिर एक बार मुंबई में पढ़ाई करने के लिए आया और 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई मैंने हमारा जो घाटकोपर का जो मैदान है, मैदान के बाजू में ही स्कूल है, उसी स्कूल में रत्नोबी स्कूल में मैंने पढ़ाई की। और मेरा कॉलेज जो है KJ सोमैया जो विद्या विहार स्थित है, वहां मैंने कॉलेज SY तक की पढ़ाई की। जी, तो सर हमें ये पता करना था आपसे कि जब आप स्कूल लाइफ में थे तो आप क्रिकेट से कैसे जुड़े? आप क्या बचपन ही में क्रिकेट खेला करते थे या गली, मेरी मुराद गली क्रिकेट से है, आप अपने इलाके में क्रिकेट खेला करते थे और किस टीम से आपने अपने इलाके की कौन सी टीम को आपने ज्वाइन किया था? जरूर सर, मैं क्रिकेट का जो हर एक पहलू वहां से मैं जा चुका हूँ। अभी फिलहाल कमेंट्री कर रहा हूँ, उसके पहले मैं क्रिकेट खेलता था। उसके बाद मैं पैकर भी, मतलब खुद की टीम भी बनाई थी, तो हर एक पहलू से गया था। मगर बचपन में जैसे ही मैंने
बहुत जब मैं छोटा था 87 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा मैंने देखा हुआ याद है। मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो क्रिकेट की खेल के प्रति दिलचस्पी मेरी बढ़ती गई और बढ़ती गई। खुद के घर में तो टीवी हमारे बहुत देर बाद आया, मगर आजू बाजू या कॉलोनी में जाकर किसी के घर के दरवाजे के बाहर बैठकर भी मैंने बचपन में बहुत सारे मैचेस देखे हैं। और वहां से ही मतलब उसके बाद अगर देखा जाए तो 89 में भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर सर का क्रिकेट में आगमन हुआ, और उसके बाद मेरी जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी वो और बढ़ती गई और बढ़ती गई। बचपन का क्रिकेट अगर देखा जाए तो इतना ही था कि शुरू में अगर 3 पत्थर रखते हैं और हाथ में बैट नहीं मिले तो कपड़े धोने का जो धोखा होता है उससे भी क्रिकेट खेल चुका हूँ। और शुरू में अगर देखा जाए तो हमारे जो मोहल्ले के लड़के मैच खेलने के लिए जाते थे तो मेरा काम तो यही रहता था, विकेट कीपर के पीछे डिक्लेयर रन रहते थे और वहां गेंद रुकाने के लिए मुझे रखते थे। वो काम बहुत साल तक मैंने वो काम किया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मतलब जब तक मैं मुंबई में 5वीं कक्षा तक था तो उतना ही काम था और अंडर आर्म क्रिकेट तब तक खेलता था। मगर 6ठी और 7वीं कक्षा के लिए मैं मेरे गांव में पढ़ाई के लिए गया, जुन्नर बोरीखुर्द में। तो वहां मैं अच्छी तरह से क्रिकेट खेलना शुरू किया, ओवरआर्म क्रिकेट की तरफ मुड़ गया। वहां से अच्छी तरह से ओवरआर्म क्रिकेट मुझे अगर मेरा क्रिकेट जीवन की शुरुआत अगर कहां से हुई अच्छी ओवरआर्म क्रिकेट तो मेरा गांव था बोरीखुर्द गांव, वहां से वो मेरे क्रिकेट की शुरुआत हुई। और फिर एक बार जब मैं मेरे मुंबई आया 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के लिए, तो मुंबई आने के बाद भी मैं हमारे भटवाड़ी के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो उसमें सर मैं खास करके बताना चाहूंगा कि इस तरह का क्रिकेट बचपन में खेला हूं। सुबह 7 बजे अगर मैं ग्राउंड पे गया तो शाम के 7 बजे ही घर पे आया हूँ। दिन भर में कुछ खाया नहीं खाया, वड़ा पाव मिला नहीं तो हमारे मैदान के बाजू में गोला या चम्मच, आप सभी को मालूम रहेगा जो मुंबई में क्रिकेट खेला है तो सभी को मालूम है, एक गोला या चम्मच भी मिलता था। नहीं तो एक गोला लेके 2 दोस्तों में आपस में बांट के खाया, उससे भी पूरा दिन गुजारा है। तो इस तरह का क्रिकेट। और मैं 9वीं कक्षा में जब था तो हमारे भटवाड़ी की एक अच्छी टीम थी रॉयल स्पोर्ट्स, उस टीम ने मुझे खेलने के लिए लिया और मैं उस समय स्पिन बॉलिंग करता था। और हमारे जो भटवाड़ी में उस समय बहुत कम स्पिन करने वाले गेंदबाज थे। तो हमारे भटवाड़ी में 9वीं कक्षा में था, तभी से मेरा नाम हो गया था कि एक छोटा लड़का है 9वीं में है मगर बड़ी टीम में खेलता है। तो और मैं खास करके वो जो क्रिकेट है मेरा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का क्रिकेट मैं जरूर कहना चाहूंगा। हमारे शायद आपके इधर भी वही होता हुआ होगा। हमारे भटवाड़ी में ऐसा क्रिकेट था उस जमाने में कि एक ही मैदान में 50 मैच एक ही टाइम पे शुरू होते थे। मतलब बाजू बाजू में, मुंबई में जो क्रिकेट खेला उसको ये सब मालूम है, बाजू बाजू में स्टंप लगे लगे रहते थे। तो मेरी बॉलिंग की मतलब उस समय अच्छी गेंदबाजी करता था। तो एक और उस समय देखिए 8 या 10 ओवर के मैच हुआ करते थे, मैच ही। हाँ, तो मुझे 3 ओवर तो मिलने थे। एक जगह 3 ओवर डालने के बाद दूसरी जगह बाजू में अगर किधर मैच शुरू है तो उधर की टीम रेडी रहती थी, भाई तुम्हारे 3 ओवर अगर हुए हैं तो हम उधर मेरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखते थे और मुझे दूसरी जगह गेंदबाजी के लिए बोलते थे। वो दूसरी जगह का मैच होने के बाद तीसरी जगह पे, मतलब ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या अगर होगी तो बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेलने का मौका मुझे मिला। मगर ये जो क्रिकेट मैंने खेला है ना, ये मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन क्रिकेट था कि 3 ओवर डालने के बाद मेरा बाजू में एक टीम मेरा वेट करती थी कि भाई अभी उधर तेरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर मैं रखता हूं और हमारी टीम में खेलने के लिए आ जाओ। ये ऐसा क्रिकेट शुरू में खेला। उसके बाद हमारी रॉयल के बाद सिद्धि गणेश करके भटवाड़ी में टीम थी, उससे अच्छा क्रिकेट खेलने मिला। बाद में हमारी आकाश 11 घाटकोपर एक टीम है, आकाश 11 घाटकोपर के लिए संदीप कदम मेरे दोस्त है, आकाश 11 घाटकोपर के लिए भी खेलने के लिए लेके उनसे भी क्रिकेट खेलने का मौका मिला। और ऐसा क्रिकेट की जो मेरी यात्रा है इसी तरह से शुरू हुई। ओके सर, मेरा एक सवाल अगला ये है आपसे। हमने सुना था कि आपने अपनी खुद की एक टीम बनाई थी, उस टीम का नाम क्या था, कितने साल तक वो टीम स्ट्रगल करी और आप उसमें क्या रोल अंजाम देते थे? सर, भटवाड़ी पैकर आकाश 11 के बाद मैंने खुद की टीम बनाई 2007 में, चंदू 11 नाम की।
और फक्र के साथ कहना चाहूंगा कि मुंबई के भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर मेरे टीम में खेल चुके हैं। मेरे खास जो प्लेयर है बहुत सालों तक उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, तुषार शिंदे, रितु चंदेलिया, वीसी कंडेरा, प्रशांत हो, हेमंत कोहली सर जो अंपायर है उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा, मंगेश पदाले है, धनंजय तोंडवलकर सर है, बहुत सारे जो हमारे भटवाड़ी दीनानाथ गुप्ता है, इन बहुत सारे प्लेयरों के साथ खेल चुका था। ओमकार देसाई भी मेरी टीम में खेलने के लिए बहुत सारे, जुन्नर का टूर हो, जिस जगह जेपीएल होता वहां ऐसे बहुत सारे क्रिकेट खेलने के, रवि लिंगाला, किशन देवेंद्र और सादिक राजापुर का भी नाम लेना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर मेरे लिए मेरे टीम में क्रिकेट खेले हैं। और मैं 70 स्पोर्ट्स के तारिक सैयद का भी नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेरे चंदू 11 के लिए मंचर का टूर था, सभी मैच में मेरी टीम के लिए संदीप कदम, संदीप आचार्य, बंटी कामली हमारे टीम में थे। उस टूर्नामेंट में सभी मैच में ओपनिंग बैटिंग तारिक सैयद जो 70 स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने बतौर ओपनर बैट्समैन भी मेरे टीम में खेल चुके हैं। सर जैसे कि आपने अभी हेमंत कोहली सर का नाम लिया, तो हेमंत कोहली सर अभी ज्वाइंट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मी हेमंत कोहली तो आप हाय कहें तो शायद आपका मैसेज उन तक पहुंच जाए। सर उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसे ही एक क्रिकेट वाली मुलाकात है, बहुत कम बार बोलने को समय मिलता है। हेमंत कोहली सर के बारे में सर मैं कहना चाहूंगा, एक टूर था हमारा, पुणे में हम लोग मैच खेलने जाने वाले थे और सुबह का एक टाइम दिया था हमने कि सबको आना है, इस जगह मिलना है। मगर बैड लक ऐसा हुआ कि हम 3 ही जन आए, 11 जन को कॉल दिया था, सुबह निकलने का टाइम हुआ, हम लोग 3 ही जन, मंगेश पदाले, मैं और हेमंत कोहली। तो 3 ही जन क्या किया, जाना तो पड़ेगा, पैकर ने बोला किसी तरह आपको आना है, तो हमने ऐसा तय किया कि हम लोग पुणे जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो मेरे कुछ दोस्त थे पुणे जुन्नर के, राजौरी के, उनको बोला कि आप वहां से आ जाओ, हम लोग 3 लोग मुंबई से आ रहे। तो हम लोग वहां क्रिकेट खेलने गए। हेमंत कोहली साहब की वो याद मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ग्राउंड पे जाने के बाद हमें पता चला कि हवा जो है ना तो कवर्स में, ऑफ साइड में, और हमारे पास एक भी लेफ्ट आर्म बैट्समैन नहीं था। ओके सर, अभी एक तपस्या मराठे नाम की एक लेडी हमसे जुड़ी है और वो रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, चंदू सर एक बार 1 बाउंस चौके की कमेंट्री मराठी में करो प्लीज। तो एक वर्ड अपने फैन के लिए कह दीजिए मराठी में सर। जोडले गेले आता जरूर तपस्या जी, 1 बाउंस चौकार तर नाही, परंतु मी ज्या वेळेला चौकार जातो त्यावेळेला सीमा रेषा पार हे प्रेक्षकांना आवर्जून मला सांगतात आणि मी नक्कीच त्याच वेळेला सांगतो। सो थँक्यू तपस्या मराठे जी। किरण सर मराठीमध्ये प्रश्न विचारायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक कविता पेश करणार आहे। तुमचीच कविता आहे आणि प्रचंड व्हायरल झाली होती। सर, लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात ऐक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। सर स्वागत आहे सर तुमचं। सर तुम्ही बॉक्स टाईप क्रिकेट मध्ये पण समालोचन केलेलं आहे सर, त्याबद्दल आम्हाला ऐकायला बरं वाटेल। सुरुवात कुठून केली बॉक्स टाईप मध्ये आणि कुठली स्पर्धा होती आणि तो कुठला एरिया होता? नक्कीच मी पहिलं तर बॉक्सला थोडासा उशीर झाला, त्या अगोदर मी ओव्हरऑल क्रिकेटची कॉमेंट्री केली होती। ओव्हरऑल क्रिकेट मी पहिलं म्हणजे आमच्या भटवाडीतच सुरुवातीला ओव्हरऑल क्रिकेटची कॉमेंट्री करायला सुरुवात केली होती आणि तदनंतर मग डोंगरीची एक स्पर्धा आहे, तिथून माझा हा प्रवास सुरू झाला। परंतु बॉक्स क्रिकेट विषयी देखील मला विशेष प्रेम आहे। बॉक्स क्रिकेटच्या देखील ज्या मोठमोठ्या स्पर्धा आहेत आवर्जून त्या ठिकाणी मला कॉमेंट्री करण्यासाठी आमंत्रित केलं जातं, कारण बॉक्स क्रिकेट हे खूप टफ आहे। तिकडे तुम्हाला कॉमेंटेटरला बोलण्यासाठी वेळ खूप कमी असतो, कारण आपल्याकडे मोठं जे मैदान असतं त्या मोठ्या मैदानामध्ये बॉल गेल्यानंतर तो येणार तिथपर्यंत आपण खूप काही बोलू शकतो। परंतु बॉक्स क्रिकेटमध्ये छोट्याशा जागेत तुम्हाला सगळं काय करायचं असतं, त्याच तुम्हाला विशेषण द्यायचे असतात, स्ट्रोकचं कौतुक करायचं असतं। परंतु ज्या वेळेला बॉक्स क्रिकेट असतं त्यावेळेला खूप टफ क्रिकेट असतं, परंतु बॉक्स क्रिकेट मध्ये देखील मला संधी मिळाली आणि मग वायकट्टा म्हणजे आमच्या भटवडी झाल्यानंतर वायकट्टा ही मोठी स्पर्धा समालोचन करण्याची संधी मिळाली। सिद्धी पॅकर असेल, अष्टविनायकची स्पर्धा असेल, एसपी चषक सारखी स्पर्धा असेल, देवा प्रतिष्ठान सारखी स्पर्धा असेल, आमच्या भटवाडीतील बीसीएल सारखी स्पर्धा असेल, एक ना अनेक अशा बॉक्स क्रिकेटच्या मोठमोठ्या स्पर्धा समालोचन करण्याची देखील मला संधी मिळाली। मी भाग्यशाली समजेल। नामदेव स्मृती चषकासारखी स्पर्धा असेल,
अशा खूप साऱ्या बॉक्स क्रिकेटच्या देखील मला स्पर्धा करण्याची संधी मिळाली आणि बॉक्स क्रिकेट देखील खऱ्या अर्थाने मी म्हणेल की मुंबई क्रिकेटची पंढरी आहे, मग त्यामध्ये बॉक्स क्रिकेटचाही तेवढाच वाटा आहे आणि ओव्हरऑल टेनिस क्रिकेटचाही तेवढाच वाटा आहे. ओके सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन में गली क्रिकेट खेला करते थे, फिर उसके बाद आपने एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेली, बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने खेला और आपने अपनी एज एक टीम भी लॉन्च की और बड़े बड़े स्टार्स जैसे आपने नाम बताए वो सारे लोग आपके साथ जुड़े. तो सर क्रिकेट खेलते खेलते आपको ऐसा क्या सूझा कि आपने क्रिकेट को साइड में खेलना छोड़कर कमेंट्री के मैदान में आ गए और एक अच्छे लेवल की आपने कमेंट्री सर मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं जीवन में कभी कमेंटेटर हो पाऊंगा, क्योंकि 25-26 साल तक मैंने कभी हाथ में माइक भी नहीं पकड़ा था. अच्छा. और पिछले 10 साल से मैं प्रोफेशनल कमेंट्री कर रहा हूँ, मगर क्रिकेट के प्रति बहुत बड़ी दिलचस्पी मेरी थी. क्रिकेट में जी रहा था. मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक समय ऐसा भी था मेरे चंदू 11 जब मैं चला रहा था, तो बहुत आज के डेट में टीम चलाना मुंबई में आसान बात नहीं है. और वो टीम चलाने वक्त प्लेयर्स बुलाना, एंट्री डालना, प्लेयर को पकड़ के रखना, ये बहुत आसान बात नहीं है, कठिन बात है. मैंने 7 साल मेरी टीम चलाई. एक दौर ऐसा भी आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मेरे को टीम को एंट्री डालनी थी, खेलने जाना था. मैं वो दिन जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता. मंचर टूर के लिए मुझे जाना था, मेरे पास पैसा नहीं था. मैंने आखिरी मोमेंट पर मेरी अंगूठी गिरवी रखी, वहां से पैसा लेके आया और मेरी टीम को वो टूर पे भेजा. मगर मुझे फक्र है कि वो टूर्नामेंट में जीता और वो दूसरे ही दिन मैं अंगूठी में लेके आया और पैसे भी वापस कर दिए थे. मगर इस तरह की क्रिकेट की दीवानगी मेरी थी. और उसी तरह फिर उसके बाद जब मैं क्रिकेट खेलता था, आकाश 11 के लिए खेला, चंदू 11 के लिए भी खेलता था, खुद की टीम थी, तो बहुत सारे क्रिकेटर लोग की मेरी पहचान हो रही थी. बहुत सारे क्रिकेटर लोग को मैं देखता था, उनकी कितना स्कोर बनाया, कहाँ से वो बिलोंग करता है, ये रिकॉर्ड बनाने का एक मेरे दिमाग में आया था. और हमारे जो भटवाड़ी में शुरू में टूर्नामेंट होती थी, तो मुझे वो आदत लग गई कि ये प्लेयर यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ उसने इतना रन किया और इसकी खासियत ये है, ये बताने का एक सिलसिला मेरा दिमाग में आना शुरू हो गया और वो मुझे आदत लग गई. आदत क्या, मुझे नशा ही लग गई, ऐसा समझो. और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने प्रोफेशनल कमेंट्री शुरू की. उसका फायदा मुझे हुआ. डोंगरी का टूर्नामेंट बतौर समीर सुरवे साहब ने मुझे वो टूर्नामेंट दी थी. उसके बाद मेरे सभी दोस्त, ओमकार देसाई, बुमरो, महेश चेंदवनकर, हर एक कोई मेरा क्रिकेट का जो दोस्त था, चाहने वाला था, उसने मुझे उनके टूर्नामेंट के लिए लेके गया. पहला मौका था, मुझे जहां भी दिया, मेरे सभी जो दोस्त लोग हैं उन्होंने मौका दिया. सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप चीता कैंप में भी आ चुके हैं एज अ क्रिकेटर, और जब आप चीता कैंप में आए थे उस वक्त आप आकाश 11 घाटकोपर से खेल रहे थे और एक बॉलर की हैसियत से आप वहां पर आए थे. तो सर हमारे चीता कैंप के क्रिकेट को देखकर, जो ग्राउंड का एटमॉस्फेयर है, उसको देखकर आपने क्या अनुभव किया? जरूर उसके बारे में भी जरूर कहूंगा. कृष्णा सर जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत करूंगा. आप भी बल्लेबाजी जब करते हैं तो हमें भी कॉमेंट्री करते वक्त बहुत अच्छा लगता है कि जब कृष्णा सातपुते जैसा प्लेयर बैटिंग करता है, सादिक राजापुरकर सर आप भी जब होते तभी भी. तो चीता कैंप मैं कभी नहीं भूलूंगा. मैं 12 से 13 साल पहले 2008 में, उस समय हमारी टीम में अमोल मात्रे सर भी थे, पिंटू पारचा, संदीप कदम, ये बहुत सारी आकाश 11 टीम उस समय एक अच्छी टीम थी मुंबई की. उसमें मैं चीता कैंप में 26 जनवरी का टूर्नामेंट जो चीता कैंप में हुआ 26 जनवरी का टूर्नामेंट था. और आज तक मैंने क्रिकेट में बहुत सारी भीड़ देखी है. बहुत सारे टूर्नामेंट, जेपीएल हो, रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक, पालघर ट्रॉफी, सुप्रीमो, बहुत सारे टूर्नामेंट में भीड़ देखी है, मगर ऐसी भीड़ मैंने देखी नहीं है जो भीड़ दोपहर के बाद अगर देखा, जहां से बॉलर अपना रनअप लेना शुरू करता है वहां तक की पब्लिक ये चीता कैंप की 26 जनवरी वाली टूर्नामेंट में मैंने देखी. जी सर, बॉक्स टाइप टूर्नामेंट खेळल्यासारखं वाटतं शेवटी संध्याकाळी. जी सर.